Hello everyone, here is your Dr. Meena Gupta with the Pharmaceutical Science video part 2. Now we will discuss some more medical terminology used in the pharmacology. मेडिसिनल केमिस्ट्री तक हमने देख लिया था। अब जो हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन derived from natural sources। ऐसे मेडिसिन जो नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किए गए हों उन्हें फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ठीक है, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ये प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से हम लोग इसको लेते हैं। एक्सट्रैक्शन में क्या होगा इसका कि हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको रिमूव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसके मेडिसिनल कंपाउंड को, और स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यानी कि उसकी क्वालिटी और पोटेंसी को इंश्योर करेंगे। पोटेंसी क्या होता है? ऐसा द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन, मतलब उसकी क्वालिटी और उसकी पोटेंसी, यानी कि जो फीचर्स फीचर्स होते हैं जिसके लिए हमें मेडिसिन बनाते हैं, जिन फीचर्स की मदद से जो स्पेशलाइजेशन होता है कि वो जिस चीज को ठीक करेगा, वो सारी चीजें हम की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, किसमें? फार्माकोग्नोसी में। ठीक, इसका इंटरेक्शन क्या? नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि हम रिलायबल मेडिसिन बना सके। अब चलिए इसका एनालॉजी देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम नेचुरल मेडिसिन लेते हैं, कैसे? जैसे कि हम मशरूम पॉइजन करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मशरूम को जब हम मशरूम पॉइजन करते हैं तो फिर हम उसको पिक करते हैं, यानी कि उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, देखते हैं कि वो एडिबल है या नहीं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और हम ये इंश्योर करते हैं कि वो खाने के लिए सेफ है या फिर टॉक्सिक है, तो अवॉइड करेंगे। तो सेफ होगा तो स्टैंडर्डाइजेशन उसका कर दिया हम लोग। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में होता है कि हम जो बायोलॉजिकल सिस्टम है मेडिसिन को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करते हैं ताकि हम मेडिसिन डेवलप कर सकें। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए को मॉडिफाई करेंगे ड्रग बनाने के लिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी कि प्रोटीन को यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक सेल को टारगेट कर सके। देन हम देखेंगे जीन थेरेपी भी हम यूज करते हैं ताकि हम जो डिजीज को है वो ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? जीन थेरेपी, यानी जीन को अल्टर करके। उसके बाद आता है फार्मा बायो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि हो गया मेडिसिन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हो, वो हो गए बायो फार्मास्यूटिकल्स। अब इसका इंटरेक्शन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है टेक्नोलॉजी, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करता है ताकि वो बायो फार्मास्यूटिकल्स बनाए और जीन थेरेपी कर सके, यानी कि जीन को अल्टर कर सके। एनालॉजी देखते हैं इसका। बायोटेक्नोलॉजी फार्मेसी में अगर देखेंगे तो जैसे कि ये हो गया, जैसे आप एग्रीकल्चर में देखते हैं खेती करना, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी हो गया कि हम हाईटेक टूल्स की मदद से प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं, उनका डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉडिफिकेशन होता है। फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कराते हैं, टारगेटेड क्रॉप्स जो होते हैं जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखते हैं, और फिर हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जिसको कि बायो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। अब आता है हमारा फार्माकोजिनोमिक्स जिनोमिक्स सॉरी फार्माकोजिनोमिक्स। अब क्या होता है इसके ये क्या है? हमारा एक पर्सन का जीन जो है वो कैसे ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है, ये हमारा फार्माकोजेनोमिक्स जिनोमिक्स में आता है। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड while pronunciation, so sorry for that, but अब हम इसका की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं हम, डीएनए जो है जो अफेक्ट को सॉरी ड्रग को अफेक्ट कर रहा है,
उसमें अलग अलग डीएनए कैसे ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, हर जीन जो ड्रग का ब्रेकडाउन है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सनलाइज मेडिसिन यानी कि ट्रीटमेंट हमारा हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, बायोमार्कर्स जेनेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ड्रग रिस्पॉन्स जो दिखाते हैं। अब इसका इंटरेक्शन अगर देखें तो जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग पैटर्न में। और क्या होता है, वो जो मेडिसिन है वो बायोमार्कर्स यूज करता है ताकि हम ट्रीटमेंट को गाइड कर सके कि किस जीन पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये पूरी स्टडी हमारी इसके अंदर आ गई, फार्माकोजेनोमिक्स के अंदर आ गई। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। टॉक्सिकोलॉजी हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस का हमारे बॉडी पे, उसकी स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखेंगे। टॉक्सिन्स यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, अगेन हम इसमें देखेंगे कि कितने डोजेज हैं तो क्या हार्म हो रहा है, मतलब कि अगर हम 5 mg, 10 mg, 15 mg, 600 mg, अलग अलग डोजेज का क्या रेस्पॉन्स हम देखने को मिलता है ड्रग्स का। फिर होता है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी यानी कि ये जो टॉक्सिन्स है वो कैसे डैमेज कॉज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हार्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है। फिर होता है सेफ्टी इवेल्युएशन यानी कि अब हम उसके सब्सटेंस के रिस्क को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट जो कि होना ही है, जो अच्छी चीजें करा रहा है, पर जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो अनवांटेड हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कैसे आ रहा है, हमारा वही टॉक्सिन की वजह से, जिस जिसको कि हम असेस करेंगे, सेफ्टी इवैल्यूएशन होगा कि इस सब्सटेंस के कंजप्शन से कितना रिस्क हो रहा है, उसका असेसमेंट किया जाएगा। इंटरेक्शन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेक्शन क्या होता है, जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है वो टॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म को इवेलुएट करने में हेल्प करता है ताकि हम सब्सटेंस की सेफ्टी को असेस कर सके। एनालॉजी अगर इसमें देखें तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो किसी भी फूड को टेस्ट करने जाता है, जैसे कि उसमें कितना पॉइजन हम चेक कर रहे हैं, उसमें कितना हार्मफुल टॉक्सिन्स है, ये कितना डेंजरस है, और ये बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं और इसमें कैसे सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, ये चीजें टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं। फिर आता है बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है, हमारे जो ड्रग का इफेक्ट है, हमारे बॉडी के बिहेवियर पे जो ड्रग का इफेक्ट है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडीज को बायोफार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्रग सॉल्युबिलिटी देखते हैं, कैसे एक अच्छे से एक ड्रग हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए उसकी परमेबिलिटी क्या है, कितनी इजीली वो पास कर रहा है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, यानी कि हम कितना ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा पा रहे हैं। फॉर्मुलेशन यानी कि ड्रग को जो हम प्रिपेयर किए हैं, तो कैसे प्रिपेयर किए हैं ताकि हम उसको यूज कर सके। ड्रग सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी जो होता है वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ हमारे फॉर्मुलेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है कि मतलब कितना हम प्रिपेयर करेंगे कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाए, इजिली सेल को क्रॉस करे और डिसॉल्व हो जाए। ये हमारा इंटरेक्शन हो गया। एनालॉजी देखेंगे इसका, तो बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो समझिए एक तरह से हो गया कि हम किसी भी चाय में चीनी को कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब कैसे ये अच्छे से वो चीनी डिसॉल्व हो जा रहा है, कैसे वो पूरे टी में थ्रू आउट स्प्रेड हो रहा है। और टेस्ट जो है वो बायो अवेलेबिलिटी दिखाता है कि कितना किस तरह का टेस्ट आ रहा है। और जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो दिखा रहा है फॉर्मुलेशन की, कैसे हमने उसे प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट टर्म है क्लिनिकल काइनेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये अप्लाई करता है फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल टू पेशेंट केयर। ठीक है, ठीक है। इसका क्या होता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि हम ड्रग को चेक कर रहे हैं पेशेंट में कि कितने लेवल
में हम ड्रग दे रहे हैं, क्या उसका असर हो रहा है। इंडिविजुअलाइज्ड डोजिंग होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो डोजेज होते हैं वो वेरी करते हैं। हम हर एक पेशेंट के लिए अलग डोजेज एडजस्ट करते हैं। हाफ लाइफ होता है, यानी कि ये हम हाफ लाइफ हमारा टाइम होता है कि कोई भी ड्रग जो है उसका कंसंट्रेशन हाफ होने में कितना टाइम ले रहा है। क्लियरेंस होता है कि यानी कि कितनी जल्दी से कितनी तेजी से हमारा ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव हो जा रहा है अपने फंक्शनिंग के बाद। इंटरेक्शन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और जो है इंडिविजुअलाइज्ड डोजेज जो है वो हमारे हाफ लाइफ पे रिलाई करते हैं कि कैसे इसका हम समझेंगे कि कैसे ये कंसंट्रेशन इसका हाफ हो रहा है और उसके साथ साथ ये कैसे बॉडी से क्लियर हो जा रहा है। एनालॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स है। एक तरह से ऐसा है जैसे कि आप बजट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप अपना ट्रैकिंग रख रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कैसे आप कितना खर्च कर रहे हैं, दैट इज मॉनिटरिंग। अब आप एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं कि कितना कम खर्च करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दैट इज डोजिंग। एंड नो हाउ लॉन्ग मनी लास्ट, यानी कि कितने कम डोजेज में कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ताकि मेरा पैसा भी बचा रहे, तो दैट इज हाफ लाइफ। एंड हाउ क्विकली इट्स यूज्ड अप, यानी कि कितने अच्छे से हम उसको यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्लियरेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक्स देखेंगे। थैंक यू।